हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं इतिहास के चैप्टर जो कि +2 का है, इसमें हमारा क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन जो है पांचवी रिपोर्ट क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था और इसकी आलोचना किस प्रकार की गई थी। ये क्वेश्चन कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम पाँचवीं रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड में गंभीर वाद विवाद का आधार बन गई थी। ठीक है, ये रिपोर्ट में आखिर थी क्या, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड में गंभीर वाद विवाद का जो है सबसे बड़ा विषय के रूप में उभरा था। ठीक है, इसमें अगर आप देखना चाहोगे, समझना चाहोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम अगर बात करें पांचवी रिपोर्ट की, तो कहते हैं 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में इसको पेश की गई थी। ये रिपोर्ट कई मायने में इतना इंपॉर्टेंट था, कहते हैं इसमें सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। पाँचवीं रिपोर्ट जो कि संसद में पेश की गई थी, यह रिपोर्ट में पाँचवीं थी, क्योंकि ये 5वां नंबर का रिपोर्ट था। पहले 4 रिपोर्ट जो थी पहले ही पेश किए जा चुकी थी। ठीक है, ये 5वां रिपोर्ट था और इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट के अंतर्गत लिया गया। इसको इसलिए इतनी खासियत दी गई क्योंकि ये बहुत बातों पे जो था जमींदारों के लिए, कलेक्टरों के लिए और राजस्व संबंधी आंकड़े, अधिकारी सभी के विषय में जो था विस्तार पूर्वक जो है इसको बनाई गई थी। और कहा जाता है कि ये कई मायने में इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि ये जो थी सारे प्रशासन क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनाई गई थी। और कहते हैं इसमें 1200 पृष्ठ की ये रिपोर्ट थी, जिसमें 800 से अधिक जो है पुष्प परिक्षेप के थे। इसमें जमींदार हो, रेदाली हो, अर्जित विभिन्न जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित थी और राजस्व संबंधी आंकड़े भी इसमें इकट्ठा किया गया था। और अधिकारी द्वारा बंगाल एवं मद्रास के राजस्व तथा न्याय प्रशासन के लिखित टिप्पणियों भी शामिल की गई थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी। इसलिए इस 5वीं रिपोर्ट जो है बहुत काफ़ी विवाद का विषय बना था। तो ये बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि इसमें जो है 1813 में जो है ब्रिटिश संसद में इसको पेश किया गया और ये 5वीं रिपोर्ट थी। इससे पहले 4 रिपोर्ट पेश की जा चुकी थी और ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन एवं क्रियाकलाप के बारे में तैयार बताई गई थी। यानी देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया गया था कि इनका जो है भारत में क्या स्थिति है। ठीक है, और 102 पन्नों की ये बनाई गई थी। इसमें 800 से अधिक जो है परिविष्ट के थे। ठीक है, और इस तरह से जो था ये सारी जमींदार, ताली और राजस्व संबंधी आंकड़े जो थे इसमें सम्मिलित थी। तो ये सारी बातें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि बात हम अगर करें इसके 5वीं रिपोर्ट के अंतर्गत इसके उद्देश्य की, तो कहते हैं 5वीं रिपोर्ट का उद्देश्य क्या थी, ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं कंपनी ने जब से यानी 1765 से बंगाल की भागदौड़ संभाली थी, यानी देखा जाए 76 में इन्होंने बंगाल पे अपना जो है पुण्य अधिकार कर लिया था कंपनी के द्वारा। तभी से इंग्लैंड में अपने क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखे जाने लग गई थी कि बंगाल में जो है कंपनी की क्या क्रियाकलाप है, और ये इंग्लैंड वालों की तरफ से रखी जा रही थी कि कहीं कंपनी अपनी फ़ायदे तो नहीं सोच रही है। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे वर्ग थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के विरोधी थे। यानी बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि ब्रिटिश में जो बहुत से ऐसे वर्ग थे, यानी ब्रिटिश में जो वहाँ के लोग थे, बहुत से ऐसे वर्ग थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के सदैव विरोध किया करते थे। वो चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके अनुसार कंपनी को यह एक अधिकार दिया गया था कि वो सिर्फ जो है अपना ही फ़ायदा करेगी। इस अधिकार को जो है वो रद्द कर देना चाहते थे, क्योंकि ये अधिकार जो थी शाही थी। अगर आपको याद हो तो उस समय जो थी राजशाही जो है रूल रेगुलेशन चलती थी, यानी राजाओं का उस समय राज हुआ करता था और ये फरमान जो थी राजाओं के द्वारा लगाई गई थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था अपनी कूटनीतियों से लागू करवाया था। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने में इच्छुक निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उस समय भारत उभरता हुआ देश था और यहाँ पर संसाधनों की भरमार थी। इसीलिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए हर निजी व्यापारी जो थी बढ़ती चली गई उनकी संख्या। ब्रिटेन के उद्योगपति भी माल के लिए भारत का बाजार जो है खुलवाने के लिए इच्छुक थे। यानी जो ब्रिटेन के उद्योगपति हुआ करते थे वो भी चाहते थे कि यहाँ के जो है भारत का जो है व्यापार, ठीक है, भारत के जो है बाजार और व्यापार खुलने के इच्छुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह भी कहना था कि बंगाल विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हर तरह से जो है अपना फ़ायदा कर रही थी, संपूर्ण ब्रिटिश राज्य को नहीं मिल रहा था। यानी ब्रिटिश में देखिए कंपनी था और ब्रिटिश के सारे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक कंपनी को मिल रहा था। संपूर्ण विश्व
जो है ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा था, इसलिए भी वो काफ़ी खफा हो गए थे। कंपनी के अनुसार जो है कई कुशासन को यहाँ अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचनाओं पर ब्रिटेन में वाद विवाद होने लग गई, क्योंकि ये सारी कंपनियां की जो थी एक तरह से कुशासन थी और अव्यवस्था का प्रतीक था, इसलिए हर क्षेत्र में जो था वाद विवाद की घटनाएं होने लग गई। कंपनी को अधिकारों को जो है लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाएं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में खूब उछाला गया। कहते हैं उस समय हर एक अखबार में जो था कंपनी के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में, लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं के विषय में हर समाचार पत्र में जो है खूब उछाला जाता था। अंत ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन में नियंत्रण करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अनेक अधिनियम पारित किए गए और उस अधिनियम में बहुत सी ऐसी बातें थे जो कंपनियों पर जो है रोक लगाने के लिए बनाई गई थी। कंपनी को बाध्य किया गया कि वो भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजे, क्योंकि अकेला ही लाभ कमाना ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति थी। कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई थी और इसके लिए 5वीं रिपोर्ट भी ऐसी ही एक प्रबल समिति द्वारा तैयार की गई थी। यानी 5वीं रिपोर्ट जो थी एक समिति द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो कंपनियां थी उसमें पैनिक नज़र थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूपों एवं ब्रिटिश संसद के गंभीर वाद विवाद का आधार बनाई गई। यानी इसको जो है संसद में चर्चा करने के लिए 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई और इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति के विषय में विस्तार पूर्वक जानने का जो है मिला और इसमें वाद विवाद भी हुआ। लेकिन अगर इस बात को हम आगे देखें तो इसमें आलोचना का आधार देखिए, आलोचना भी इसमें की गई। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि 5वीं रिपोर्ट के अंतर्गत उद्देश्य और आलोचना किस प्रकार की थी। तो कहते हैं आलोचना का आधार इसलिए भी बना क्योंकि ग्रामीण बंगाल के संबंध में 5वीं रिपोर्ट में दिए गए साक्ष्य बहुमूल्य थे, क्योंकि जो 5वीं रिपोर्ट दिए गए थे उनमें जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, साक्ष्य का अर्थ होता है सबूत, जो उन्होंने सबूत पेश किए वो बहुत ही बहुमूल्य थे। परंतु ऐसी सरकार रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना आवश्यक था। देखिए, कोई भी रिपोर्ट तो कोई भी पेश कर सकता है, लेकिन उसके महत्व को, उसके बारे में समझना ये बहुत बड़ी बात थी। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी थी। आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के बिना किसी आलोचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि कोई भी अपराधी तभी अपराध घोषित होता है जब उसके जो रिगार्डिंग कोई सबूत मिलता है। तो कहते हैं 5वीं रिपोर्ट तो तैयार की गई, लेकिन कंपनी पे जो दोष लगाई गई उसमें कुछ साक्ष्य का भी प्रमाण दिया गया और यही साक्ष्य के प्रमाण जो थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इससे कंपनी की जो है कूटनीतियों का पता चलता था, उनकी अपनी जो है स्वार्थों का पता चलता था। इसलिए बहुत से आलोचकों ने इस बात को जो है गंभीरता से लिया था। कहते हैं शोधकर्ताओं ने जो है ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बंगाल के अनेकों जमींदारों को जो है अभिलेखारों और जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच करना स्टार्ट कर दिया। बंगाल के रहने वाले जमींदारों के जो है सारी लेखा जोखा का जो है बहुत सावधानीपूर्वक जांच की गई। इससे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी कंपनी की आलोचना करने पर तुले हुए थे। यानी वो ये 5वीं रिपोर्ट उन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया जो कंपनियों की जो है कार्य से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने जो है 5वीं रिपोर्ट तैयार किया और इसको जो है संसद में पेश करने के इच्छुक थे। इसलिए रिपोर्ट में जो है परंपरागत जमींदार सत्ता के पतन का वर्णन बढ़ा चढ़ा के भी किया गया था कि यहाँ पर जमींदारी सत्ता जो है ख़त्म हो गई है। जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीन खो रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पर लिखा गया। सच्चाई तो यह है कि जमींदारों की नीलामी की जाती थी, यानी जमींदार जो होती थी जमींदारियों की नीलामी की जाती थी तथा जमींदार नए नए हरकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे। इसलिए रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। यानी छोटी बातों को बहुत ही जो है गंभीर रूप में जो है बताने की कोशिश किया गया था। जिस पैमानों पर जो है जमींदार लोग अपनी ज़मीन खो रहे थे उसके विषय में भी बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया कि वो कारण क्या थे, उनके कारण गलत रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। सच्चाई तो यह है कि जमींदारियों जो नीलामी की जाती थी, यानी जमींदारियों की जो नीलामी की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हरकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बेच लेते थे और वहाँ कम मामलों में ही वे विस्थापित होते थे। यानी देखा जाए तो वही बात आ जाती थी कि वो अपने लोगों को ही नीलामी के रूप में बैठा देते थे
और नीलामी होने पे वो अपनी ज़मीन स्वयं ही खरीद लेते थे। तो इस तरह का हरकंडे जो है अपनाया जा रहा था। इस वजह से बहुत से लोग जो थे दुखी थे, इसलिए उन्होंने 5वीं रिपोर्ट तैयार किया, जो इंग्लैंडों के गंभीर जो है वाद विवाद का कारण बना। और ये कई मानने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से, और एग्जाम में आने की चांसेस भी है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूँ, जिसमें हमें बताया गया था कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी और इसका उद्देश्य और इसका आलोचना। ये क्वेश्चन कुछ इस रूप से भी हो सकता है कि 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में गंभीर वाद विवाद का आधार क्यों बनी थी। तो आप ये सारी बातें बता सकते हो कि ये 5वीं रिपोर्ट थी 1913 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये जो थी भारत में इंग्लैंड कंपनी की जो स्थिति के और क्रियाकलाप के बारे में तैयार किया गया था। और ये जो थी 102 पृष्ठों की पेज थी, जिसमें जो है जमींदार और राजस्व संबंधी आंकड़े, सारे चीज़ों की जो है विस्तार पूर्वक टिप्पणी की गई थी। कहते हैं ये इसका उद्देश्य के रूप में यही आप लिख सकते हो कि ये 1765 बंगाल की भागडोर संभाली गई, यानी कंपनी के द्वारा जो 1765 में जो है बंगाल की भागडोर संभाली गई थी, उस समय से लेकर आज तक की जो सारी जो है घटनाओं का इसमें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी, जिसमें कंपनियों को ये आरोप लगाया गया था कि वो सिर्फ अपनी ही फायदा कर रहे हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।